मैं विजय पाल जीके सीरीज़ हिस्ट्री पार्ट 16 में आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले वाले वीडियो पार्ट 15 में हमने मेडिवल हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट दिया था। उसी का ये एक प्रकार से बी पार्ट है जिसमें हम क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में इस टॉपिक को कवर करेंगे। इसमें लगभग 15 के आसपास क्वेश्चन रखे हैं जो मेन क्वेश्चन है, एक प्रकार के जो इंट्रोडक्शन को एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो इसका सही जवाब है मोहम्मद बिन कासिम, जिसने 712 ईस्वी में सिंध पर अधिकार किया या आक्रमण किया। उस समय वहाँ का राजा दाहिर था जो हिंदू शाही राजवंश से संबंधित था। इस आक्रमण की जानकारी हमें चचनामा नामक पुस्तक से होती है। दूसरा क्वेश्चन, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला प्रमुख मुस्लिम आक्रमणकारी। देखिए, पहले भी हमने ये पूछा था कि पहला आक्रमणकारी कौन है, तो मोहम्मद बिन कासिम आ जाएगा। और पहला प्रमुख मुस्लिम आक्रमणकारी है तो महमूद गजनवी आएगा। अगर दोनों ऑप्शन एक साथ आ जाएंगे तो फिर हम मोहम्मद बिन कासिम ही करेंगे क्योंकि वो सबसे पहले आया था। तो इसका आंसर है महमूद गजनवी, जिसने 1000 से लेकर के 1030 के बीच में भारत पर लगभग 17 बार, यानी एग्जैक्ट ही है 17 बार आक्रमण किए हैं। ये अफ़गानिस्तान का शासक था। वहाँ पे शहर है गजनी, वहाँ जो उसकी राजधानी रही है। 17 बार आक्रमण में से वो कभी भी नहीं हारा था। उसका मेन टारगेट मंदिरों को निशाना बनाना था क्योंकि मंदिरों में बहुत ज़्यादा सोना चांदी या धन होता था और धन लूटना ही इसका मुख्य मकसद रहा है। इसके जितने भी आक्रमण हैं उनमें से सबसे प्रमुख है 1025 में सोमनाथ गुजरात पर किया गया आक्रमण। अगला क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाला दूसरा प्रमुख मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? या अगला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन है? तो उसका आंसर होगा मोहम्मद गोरी। ये भी अफगानिस्तान का ही शासक था। इसने 1175 से लेकर के 1203 ईस्वी के बीच में भारत पर 15 बार आक्रमण किया है। इसकी 2 बार हार हुई है। पहली बार 1175 में भीम सेकंड जो गुजरात का शासक था उसके द्वारा, और दूसरी बार 1191 में पृथ्वीराज चौहान के द्वारा जो दिल्ली और अजमेर का शासक था। भारत पर मुस्लिम शासन की जो शुरुआत है वो इसी के साथ होती है। इसने अपने गुलामों विशेषकर कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा भारत पर शासन किया। हालांकि ये खुद अफगानिस्तान में ही बना रहा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने और कब की थी? तो इसका सही जवाब होगा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी, जिसने 1206 से 1210 के बीच में भारत पर शासन किया था। लेकिन दिल्ली को राजधानी अगले जो शासक है इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया, जिसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। 1210 से 1236 के बीच में इसने शासन किया है। इसे ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के प्रमुख वंशों के नाम बताइएगा। तो हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, इससे पहले वाले पार्ट में, कि दिल्ली सल्तनत पर 5 अलग अलग वंशों का शासन रहा है, जिसमें पहला जो वंश है गुलाम वंश। हालांकि इसके कई नाम हैं, जैसे ममलूक वंश, इल्बारी वंश, आरंभिक तुर्की वंश, कई नामों से इस वंश को जाना जाता है। इसका समय 1206 से 1290 के बीच में रहा। अगला है खलजी वंश, जिसने 1290 से 1320 के बीच में शासन किया। तीसरा वंश है तुगलक वंश, जिसने 1320 से 1414 के बीच में शासन किया। अगला है सैयद वंश, जिसने 1414 से 1414 नहीं, 41 लिखा हुआ है, ये 1414 होना चाहिए, जिसने 1414 से लेकर के 1441 तक शासन किया है। और पांचवा और अंतिम वंश है लोधी वंश, जिसने 1451 से 1526 के ईस्वी तक शासन किया है। अगला सवाल है, कुतुब मीनार की स्थापना किसने करवाई? इसका उत्तर है, इसकी मतलब कुतुब मीनार की जो आरंभ है या शुरुआत है कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। हालांकि बीच में ही उनकी मृत्यु हो जाती है और इसको पूरा करवाने का काम इल्तुतमिश ने किया है। हालांकि बाद में भी इसमें
अलाउद्दीन खिलजी के समय में इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली मुस्लिम शासिका कौन थी? तो सही जवाब इसका रजिया सुल्तान या रजिया सुल्ताना, जिसने 1236 से 1240 के बीच में शासन किया। ये इल्तुतमिश की बेटी थी, हालांकि इल्तुतमिश के पुत्र भी थे लेकिन वो योग्य नहीं थे, इसलिए इल्तुतमिश ने बलबन को रजिया सुल्ताना को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। बलबन कौन था? अगला सवाल है, बलबन कौन था? गुलाम वंश का ये सबसे प्रसिद्ध शासक रहा है। लगभग 40 साल तक इसका शासन पर अधिकार रहा है। 20 साल तक ये प्रधानमंत्री के तौर पे और 20 साल तक ये सुल्तान के तौर पे दिल्ली सल्तनत पर अपना प्रभाव रखता है। 1146 से 1166 के बीच में ये प्रधानमंत्री और 1166 से 1186 के बीच में ये सुल्तान के रूप में काम करता है। इसने आयरन और ब्लड पॉलिसी यानी कि लौह और रक्त की नीति अपनाई थी अपने शत्रुओं के खिलाफ, और ये भारत के प्रसिद्ध शासकों में से एक रहा। अगला है, दिल्ली सल्तनत के समय सबसे विस्तृत साम्राज्य किस वंश या शासक का था? तो सही जवाब होगा तुगलक वंश। तुगलक वंश के समय में दिल्ली सल्तनत दक्षिण भारत तक, दक्षिण क्षेत्र में काफ़ी दूर तक फैल गई थी और उसमें शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि जिसका समय है 1325 से 1351 के बीच में। अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो सही जवाब है इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश का शासन था। इसका समय 1517 से 1526 के बीच में रहता है। दिल्ली सल्तनत का यह पहला और आखिरी शासक था जिसकी मृत्यु युद्ध के मैदान में हुई थी, और किसी भी शासक की मृत्यु युद्ध के मैदान में नहीं होती है। अगला सवाल है, मुगल वंश का शासक या संस्थापक राजा कौन था, शासक कौन था? तो सही जवाब होगा बाबर, जिसका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है, जिसने 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को पानीपत के मैदान में, जो पानीपत की पहली लड़ाई के नाम से जाना जाता है, जो 1526 में होती है, हरा करके ना दिल्ली सल्तनत को ख़त्म करके मुग़ल वंश की स्थापना करता है। अगला प्रश्न है, प्रमुख मुग़ल शासकों के नाम बताइए। तो 6 प्रमुख मुग़ल शासक हैं जो एक के बाद एक शासन करते हैं। पहला है बाबर, जिसने 1526 से 30 के बीच में शासन किया। दूसरा हुमायूं, इसका शासन 2 भागों में है। 1530 से 1540 में बीच में शेरशाह का शासन आ जाता है और दोबारा उसके वंशजों को हरा करके हुमायूं शासक बनता है 1556 में। अगला शासक है अकबर, जिसने 1556 से 1605 तक शासन किया। उसके बाद उसके पुत्र जहांगीर 1605 से 1627। उसके बाद शाहजहां 1627 से 1658, और आखिरी शक्तिशाली जो मुग़ल शासक है वो औरंगजेब है, जो 1658 से 1707 के बीच में शासन करते हैं। आखिरी सवाल इस वीडियो का है, वो है अंतिम मुग़ल शासक कौन था? तो सही जवाब होगा बहादुर शाह जफ़र या बहादुर शाह सेकंड, जिसको 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों ने बंदी बना लिया था और बंदी बनाकर रंगून, उस समय के बर्मा और आज का म्यांमार के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे भेज दिया गया था। और 7 साल के बाद 1862 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये 13 क्वेश्चन थे जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है मेडिवल पीरियड का। इससे पहले वाला जो वीडियो हमने बनाया था जीके सीरीज़ का पार्ट 15, इन दोनों को कंबाइन करके आप देखेंगे तो एक प्रकार से ओवरव्यू क्लियर हो जाएगा पूरे मेडिवल इन हिस्ट्री का। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और जिस किसी साथी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।